पीएचडी पकड़े, पीएचडी चाय, पीएचडी पकड़े, पीएचडी चाय ले लो, चाय पीएचडी पकड़े ले लो। आपके सामने है कि जब एक क्रिमिनल किसी में कार्यरत है यूनिवर्सिटी में, तो मेरे लिए ये जगह बची है। तो मैंने, मोदी जी ने कहा पकौड़े बेचो, जो मोदी जी के शागिर्द हैं यहाँ पे, जिन्होंने क्रिमिनल को पूरा बचा के अंदर रखा है। आपके सामने ही आप देख लो कि एक क्रिमिनल कुर्सी पे कार्यरत है और हम जैसे युवा सड़क पे हैं, और 100% जो डिस्प्लेसमेंट इस विश्वविद्यालय में हुआ है, युवा बेरोजगार हो गया। हम लोगों के पास कुछ बचा नहीं, कोई साधन नहीं बचा। हर तरीके के लांछन लगाना, पढ़े लिखे इस यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने के बाद, फर्स्ट डिवीजन में अपनी डिग्री लेने के बाद, एमए, यूजीसी, नेट सारी चीज़ें करने के बाद, पीएचडी करने के बाद मेरी ये स्थिति है कि जब पढ़ा रही हूँ मुझे पढ़ाने भी नहीं दिया जा रहा। और इस गेट के बैरिकेड्स ये दिखाते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में हम लोग नहीं जा सकते, और अब ना यूनिवर्सिटी के अंदर जा सकते, तो कुछ तो करना है। ये इतने कैपेबल नहीं है हम लोगों को नौकरी दे सके, क्योंकि इन लोगों ने अपना कैडर भरना है। तो बीजेपी की ये हमेशा से आरएसएस की स्ट्रैटेजी रही है कि पढ़े लिखे युवाओं को भटकाओ ताकि वो उलझा रहे रोजगार के मसले में, और मोदी जी अच्छे अच्छे आइडिया देते रहे कि पकौड़ा बेचो, पकौड़ा बेचना भी तो रोजगार है। तो मैं चाहूँगी कि इस पर सर जरा थोड़ी सी लाइट रखें कि हमने क्यों किया और क्यों ज़रूरी था, क्योंकि अदरवाइज़ अगर हम ये अपने हक की बात नहीं करते, नहीं लड़ते, तो मेरे लिए यहाँ पे सेक्शन 144 इम्प्लीमेंट किया। किसान जब बैठे, मैं उनसे पहले की बैठी हूँ, यहाँ पे 100 धारा 44 लगा दी। इलीगली मेरा प्रोटेस्ट उठाया, पीसफुल तरीके से मुझे प्रोटेस्ट भी करने नहीं दिया जा रहा। तो मेरे पास ऑप्शन क्या बचता है? यही ऑप्शन है ना मेरे पास, कुछ तो करेंगे, भीख नहीं मांगेंगे किसी से। पीएचडी पकोड़े वाली स्टॉल लगाया है, क्या मोदी जी भी कहते हैं कि रोजगार नहीं है तो आप पकोड़े करिए, तो क्या मोदी जी की बात आपने इम्प्लीमेंट की है यहाँ पर? मोदी, अब इसको इम्प्लीमेंट कह लो या इस चीज़ का जवाब देना कह लो कि एक प्रीमियम यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ी लिखी लड़की के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, क्योंकि आपने सारे क्रिमिनल्स को अंदर भर्ती करके रखा है। इसीलिए हमारे पास अब ऑप्शन नहीं है, हमारे पास ऑप्शन यही है पकोड़े बेचने का, और हम दिखा रहे हैं। मैं इस बारे में बताना चाहता हूँ। पहले तो मैं डॉक्टर रितु का धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं, कि इन्होंने अपनी इज्जत से, अपने स्वाभिमान से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। और हाँ, मोदी जी को मैं मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ कि उनकी यही इच्छा है ना, सारी यूनिवर्सिटीज़ में ख़ास तौर पे जो महिलाएं, और वो भी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आने वाली महिलाएं, और सिर्फ शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आने वाली महिलाएं नहीं, देश का हर एक ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा लिखा नौजवान, महिला हो या पुरुष, उसकी नौकरी तो नहीं करने देंगे उसे। और जो अंबानी जी के छोटे बेटे की शादी हो रही है ना, उसमें 70 करोड़ रुपए सिर्फ एक सिंगर को बुलाया है, 70 करोड़ रुपए उसके खर्च हो रहे हैं। डॉक्टर रितु जैसी पढ़ी लिखी नौजवानों का हक काट कर, हक मारी करके अडानी अंबानी जी के ये जो व्यभिचार हो रहा है, ये शादी नहीं हो रही है, व्यभिचार हो रहा है, ये शादियां करवा रहे हैं, और अपने अपने लाखों करोड़ रुपए अपने कपड़ों पे और अपने। देखिए, हम लोग ने जैसे बोला था वो 100 दिन हो या 200 दिन हो, 200 दिन होने वाले हैं। जब तक होगा तब तक बैठेंगे, जितनी बार डिटेन करके लेके जाएंगे उतनी बार वापस आके बैठेंगे। और हम लोग ने पहले भी ये चीज़ कहती है, उठेंगे तो जस्टिस को लेके ही उठेंगे, यानी पीछे नहीं हटेंगे, बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। और हम लोग एक चीज़ और आप लोगों को बता दें कि जो प्रोफेसर्स हैं, हम लोगों को जैसे एज ए स्टूडेंट प्रोफेसर्स चाहिए होता है ना, वो अब कॉलेजेस में नहीं। मैं स्टूडेंट हूँ, मैं देखती हूँ टीचर्स को, वो आते हैं, आधे टाइम छुट्टी लेते हैं, उसके बाद क्यों वो ऐसा करते हैं? इसलिए क्योंकि वो आरएसएस से रिक्रूट हुए हैं ना, तो उनको पढ़ाने से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं होता।
वो बस आते हैं, अपनी सैलरी लेते हैं, आरएसएस के शाखाओं में जाते हैं, यहाँ फैकल्टी में आते हैं, शाखाएं होती है वहाँ आते हैं। बच्चों के भविष्य से उनको कोई मतलब नहीं। तो अगर सिचुएशंस ऐसी रहेंगी तो हमारा जो भविष्य है वो तो ऐसे ही होगा, और एट लास्ट में हमको भी या तो सड़क पे बैठना पड़ेगा, या तो हम लोगों को मोदी जी जैसा बोलते हैं कि आप कोई भी रोजगार करो, ऐसे पकौड़े बेचने पड़ेंगे। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय गेट नंबर 4 के बाहर से, जहां पर देखिए मेरे जैसे शुगर के पेशेंट वालों के लिए शुगर फ्री चाय की भी व्यवस्था प्रोफेसर रितु ने की है। प्रथम प्रणाली से दूर रखा गया। आखिर न्याय कैसे मिलेगा? देखो न्याय तो लड़के मिलेगा। आंदोलन एकमात्र रास्ता है किसी भी शोषण के खिलाफ लड़ने के लिए। एकमात्र सड़क की लड़ाई है, क्योंकि हम हर जगह जाकर देख लिए, हर जगह हम सड़क पर भी 190 दिनों से लड़ रहे हैं इसी जगह पर। आप कुछ दिन पहले आए होंगे तो जनवरी में 9 फरवरी से पहले हम प्रॉपर एक टेंट लगकर हमारा पूरा आंदोलन का चीजें लगी हुई थी, लेकिन उसको भी पुलिस ने डकैती कर ली। तो ये चीजें बताती हैं कि इनसे कितना ही हम इनके आगे रोल हैं, गिर डालें, ये कभी इनके कान पे जू नहीं लगने वाली। तो जो कहते हैं ना हम यहाँ से पढ़े हैं इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री, तो पहले ये डॉक्टर रितु सिंह की डिग्री ले लें, ऐसे मत बोलना। और दिल्ली यूनिवर्सिटी से अगर डिग्री लेनी है तो ये करना पड़ेगा आपको। ये डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी की और ये डॉक्टर रितु सिंह की पीएचडी पकौड़े की दुकान, जुमला पकौड़ा, बेरोजगारी पकौड़ा। ये पकौड़ा सबको मिलेगा। मिला? आप सबने खाया ना ये पकौड़ा? कैसा लगा? दोबारा खा लें? यही है इस देश में। प्रधानमंत्री के लिए क्या संदेश है प्रदर्शन से? इस प्रदर्शन से वही तो बता रही हूँ, सोच के बोलना। अब जो बोलोगे, अब युवा बेईमानी कर क्या चार्ज चल रहा है प्रोफेसर का चार्ज क्या है? प्रोफेसर का चार्ज 25-30 से ऊपर। मेरे पास तो है नहीं। आपको लग रहा है पकौड़े बेचकर आप दे पाएंगे इतना पैसे? भैया मैं नहीं दूंगी, तब भी मैं ईमानदार हूँ, मैं पैसा नहीं दूंगी, मैं मेहनत करके खाऊंगी, मैं नहीं दूंगी। मैं मोदी जी को दिखाऊंगी आपने हमारे लिए क्या दिन छोड़े हैं। मैं मोदी जी को दिखाऊंगी डंका कैसे बजता है। ये विश गुरु, ये न्यू इंडिया, ये मेक इन इंडिया, ये दिखाने का। पिछड़े समाज को सिर्फ यही काम बचा है, पढ़ाई लिखाई का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं देने को। हाँ, पिछड़े समाज के पास यही काम बचा है। बिल्कुल यही बचा है। पिछड़े समाज के पास हमारे पास ना पैसा देने के लिए, गरीब मजदूरों के बच्चे हैं, हम किसानों के, हमारे पास कुछ है नहीं। दौलतराम कॉलेज जाऊंगी, फिर प्रधानमंत्री आवास पर जाऊंगी, अपने पकोड़े बेचूंगी, और सबसे स्वादिष्ट पकोड़ा मेरे यहाँ का है जुमला पकोड़ा। जुमला पकोड़ा है, ये तो मोदी जी के नारे बताए जाते हैं। और आज मेरे धरना प्रदर्शन को 189 डे पूरे हो गए। कितने के पकोड़े बिके हैं आज? पहला दिन है। मैंने नहीं देखे अभी ये सारा अपना हिसाब किताब अभी बताएंगे, कल को छापा पड़ने वाला है। अच्छा, मम्मी पापा क्या कहते हैं, भाई वगैरह? पड़ जाए छापा भाई, देख लो हमारे पास क्या है, डालो छापा डालो, एक काम करो हमारे पे छापा डालो, पता चले हमारे पास क्या है। खबर बनेगी 1 करोड़ के पकौड़े पहले दिन बेच दिए। हमें भी पता चले हमारे पास क्या है, हमें तो ऐसे पता नहीं हमारे पास क्या है। आप छापा डालो, हमें पता चले हमारे पास क्या है। अच्छा, आपको ताकत कहाँ से मिल रही है? इतनी जिद्दी हैं आप, इतना टक्कर दे रही हैं पुलिस प्रशासन को। हैव यू रेड अम्बेडकर? हैव यू रेड पेरियार? हैव यू रेड सावित्रीबाई फुले? गो एंड रीड, आपको पता चलेगा कि आपको ताकत कहाँ से मिलती है। आप जाइए, अम्बेडकर की जितनी वॉल्यूम्स हैं उनको पढ़िए, आपको पता चल जाएगा। जब आप उनके संघर्ष को देखेंगे, आप उनको पढ़ेंगे, तो आपके अंदर ये ऊर्जा, ये जज्बा आएगा लड़ने का, और सर उठा के जियोगे, झुका के नहीं। उत्तर प्रदेश के रामपुर में बाबा साहब की प्रतिमा के लिए तक लड़के की हत्या कर दी गोली मार करके। वही, यही दुर्भाग्य हमारा। हमारे बच्चों को मारा जा रहा है, हमारे बच्चों पे गोलियां चलाई जा रही हैं, हमारे बच्चों को बेरोजगार किया जा रहा है। ये इतनी महंगी महंगी पॉलिसीज इसलिए लाई जा रही है ताकि हम लोग सिस्टम में ना आए। हमारे बच्चों को या तो उन पे कोई एक्ट डाल दो, या तो उनको गोली मार दो, या तो इतना मेंटली हरास करके प्रताड़ित कर दो, इंस्टीट्यूशनल मर्डर हो जाए उसका। इसी के खिलाफ हमारे पे लड़ना है। रोहित वेमुला याद है, पायल तड़वी याद है, डॉक्टर रितु को वो ट्रेंड तोड़ना है। नहीं होगा। अब आपने बोला पकोड़े बेचना, तो पकोड़े बेच रहे भैया। लेकिन राजा, इसके बाद नाली से गैस भी निकालनी। पकौड़े ज्यादा करारे मत करो, परमाल जी खा नहीं पाएंगे। कौन? राजस्थान इनको सॉफ्ट से दो। लोगों को सदियों से ठगा गया है, और अभी वर्तमान की जो सरकार है, जिस तरीके से गुंडागर्दी, दहशत, बेफालतू की और बेईमानी, करप्शन, पैसा ले लेकर लोगों की अपॉइंटमेंट करना, जो पढ़ा रहे उनकी थालियों से निवाले छीनना, ये वो दुख और ये पीड़ा है कि आज मुझे इस यूनिवर्सिटी से डिग्री करने के बाद ये करना पड़ रहा है। प्लीज मेरी डिग्री दिखाइएगा। मेरी डिग्री फ्रॉड नहीं है, मेरी डिग्री झूमने वाली नहीं है, मेरी डिग्री दिखाना। पहले मैं डिग्री लगा के बैठी।
लेकिन मैम आपने कहा था कि नौकरी नहीं न्याय चाहिए, आप तो धरना करके बैठ गई हैं, चाह का पकौड़ा। तो भैया जब मुझे न्याय लेने के लिए इतनी कटौतियाँ, इतनी कठिनाइयाँ ये दे रहे हैं, मेरे धरना अबडक्ट कर लिया रातों रात, मेरी तबीयत खराब हुई, डकैती कर ली, बाबा साहब की फोटो तक लगने नहीं दे रहे। उसके बाद 144 इस जगह क्या काम है 144 का है? यहाँ पे क्या काम है धारा 144 का? हमारे लोगों को डिटेन कर रहे हो, प्रदर्शन करने नहीं दे रहे। तो मेरे पास तो यही ऑप्शन बचा ना भाई, बताने का, ईमानदारी का, कि आपके लिए आप जुमला बोलोगे तो ऐसे निकल जाओगे गली से, हैं? पढ़े लिखा युवक पकड़ लेगा आपको, अब कॉलर से पकड़ेगा और सवाल पूछेगा हर एक चीज का। मैं तो पूछूंगी, इसलिए मैं बैठी हूँ। तो पीएचडी वाले पकौड़े तलेंगे क्या आप? हाँ? यही ऑप्शन है, तो क्या करेंगे अगर पकोड़े नहीं तलेंगे? तो यही ऑप्शन है, अगर पकोड़े नहीं तलेंगे तो क्या करेंगे? लेकिन आपकी लड़ाई तो न्याय मिलेगा आपको कोर्ट से। तो भाई न्याय कोर्ट से मिलेगा, कोर्ट की लड़ाई कोर्ट में चलती है। जस्ट यहाँ पे तारीख पे तारीख मिलती है, सुना ना डायरेक्ट तारीख पे तारीख, तो कोर्ट अपना काम करेगा। हमें इतना पता है कि 20% न्याय कोर्ट से मिलेगा, 80% आपको सड़कों पे लड़ना पड़ेगा, और हम लड़ रहे हैं। हमारा, आप कोर्ट की बात मत किया करो, ठीक है? ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में लोकतंत्र में अधिकार है मेरा प्रोटेस्ट करना, अधिकार है मेरा अपने लिए आवाज उठाना। और स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट कहता है ना कि आप अपने रोजगार के लिए, आप अपने लिए काम कर सकते हो, ये चीजें तो मैं कर रही हूँ ना भाई, इसमें भी दिक्कत है। क्यों दिक्कत? पता क्यों है? क्योंकि जुमला दिया ना, पकोड़े बेचो, रोजगार है, पढ़े लिखे, कर लिया, पकोड़े बेच लिया। देना रुमाल दे, रुमाल दे। तो आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें दिल्ली विश्वविद्यालय के बाहर से पीएचडी चाय और पीएचडी पकोड़े की जो आवाज़ें लग रही हैं। ये मेनू है जो यहाँ पर कभी आपको नहीं मिलेगा। ये इनॉग्रेशन आज रितु ने किया है पीएचडी पकोड़े वाली के नाम से, और ये रितु का ठेला है जिसके ऊपर आप देखेंगे प्रोफेसर पीएचडी पकोड़े वाली। और ये दिल्ली विश्वविद्यालय के बाहर से मैं तस्वीर आपको सीधी दिखा रहा हूँ। देखिए दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र अपेक्षा जो आज चटनी बना रही है, हाँ दही डाल के। और एक चीज़ और यहाँ पर देखने को मिल रही है, शालिनी मैडम जिनको आप अक्सर वीडियो में रतन अम्बेडकर नामा में देखते हैं, आज वो भी प्रोफेसर रितु के साथ यहाँ पर आलू की चटनी खिलाते सब हैं, सब कला आती है हमें। तो मैडम विश्वविद्यालय के बाहर तो आप पहली बार आज स्टूडेंट को छोड़कर आज स्टूडेंट के लिए पकौड़े बना रही है, क्या अनुभव हो रहा है? अनुभव क्या, ये स्टूडेंट्स पहले घर पर आकर खाते थे, आज मैं इनको यहाँ पर आके खिला रही हूँ, बस इतना ही फर्क है। छात्र पहले घर पे आकर चाय नाश्ता करते थे क्योंकि वो पढ़ने आते थे, ट्यूशन वगैरह, कोचिंग वगैरह। समाज के नाम पर यहाँ पर मैं रितु को सपोर्ट करने के लिए खड़ी हूँ। जी, तो अपेक्षा चटनी कैसी बनी है? तीखी है, हल्की है, क्या तीखी है? तीखी है। आंसू निकालोगे मोदी जी के? ये तीखी चटनी मोदी जी को खिलाई जाएगी। ठीक है। पीएचडी पकोड़े, पीएचडी चाय, पीएचडी पकोड़े,